नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केंद्र एकेडमी में। आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी के जनरल साइंस के हम लोग प्रश्नों को देख रहे हैं, जिसमें आपका फिर से स्वागत है। यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्किप ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा है कि अमीनो अम्ल मिलते हैं। अमीनो अम्ल की बात करते हैं तो ये अमीनो अम्ल कहाँ प्राप्त होते हैं? तो ये प्रोटीन में मिलते हैं फ्रेंड्स। कहाँ मिलते हैं? प्रोटीन में। कौन सा एक मानव निर्मित तंतु है? तो रेयान की बात करेंगे तो रेयान जो होता है एक मानव निर्मित तंतु है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे देखिए। आगे लिखा है कि विटामिन सहायता नहीं करता है। विटामिन की बात करेंगे तो विटामिन के हमारे बहुत से प्रकार होते हैं और ये सहायता किसमें नहीं करता है? तो जो पाचन क्रिया होती है, पाचन क्रिया में सहायता नहीं करता फ्रेंड्स। दूषित जल जनित रोग नहीं है। दूषित जल की बात करेंगे तो पानी पीने से अगर आप दूषित जल पी रहे हैं तो आपको टाइफाइड नामक रोग हो सकता है, जो दूषित जल से होता है। लेकिन दूषित जलित जनित रोग नहीं है। तो इसमें जो फ्लोरिडाइसिस होता है ये दूषित जलित जनित रोग नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है कि सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न करता है। तो सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? तो उसका नाम जो होता है बाघ। बाघ जो होता है फ्रेंड्स सबसे अधिक तीव्रता की क्या करता है? ध्वनि उत्पन्न करता है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मोटर चालक के पीछे वस्तु को देखने के लिए हम लोग किस दर्पण का यूज करते हैं? तो वो जो दर्पण होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण को हम लोग अपसारी दर्पण के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये किरणों को क्या करता है? फैलाता है। और अवतल दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण के नाम से जानते हैं, जो किरणों को क्या करता है? इकट्ठा करता है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है फ्रेंड्स, ओजोन परत मनुष्य की रक्षा करता है। तो ओजोन परत की बात करेंगे तो ये सप्ताप मंडल में पाया जाता है और ये जो है पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। अगर ये परत नहीं रहेगी तो आदमी को जो है रक्त कैंसर हो सकता है और त्वचा कैंसर भी हो सकता है। तमाम तरीके के रोग हो सकते हैं उस पराबैंगनी किरणों से। तो पराबैंगनी किरणों से हमारी क्या करती है? रक्षा करती है फ्रेंड्स। ठीक है, हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। तो हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है? आयरन। और आयरन के स्रोत की बात करेंगे तो आयरन का स्रोत जो होता है हरी सब्जी होती है। हरी सब्जी से जो है ज़्यादा हमको आयरन की प्राप्ति होती है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मानव शरीर में भोजन के संदर्भ में, पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ होता है? तो मानव शरीर में जो भोजन का जो पाचन होता है वहाँ पर लाइपेज नामक का स्राव होता है। और ये कहाँ से स्राव होता है? तो आमाशय। आमाशय से जो है लाइपेज का स्राव होता है फ्रेंड्स। ठीक है, सबसे अधिक लोहा पाया जाता है, या लोहा की बात करेंगे तो इसको हम लोग आयरन कहते हैं। और इसको हम लोग किससे दिखाते हैं? Fe से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? Fe से। और ये कहाँ पाया जाता है? पालक में पाया जाता है फ्रेंड्स। कहाँ पाया जाता है? पालक में। ठीक है, चलिए आगे। आगे की बात करेंगे तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? तो ये जो होता है MgOH का ट्वाइस। ये जो होता है क्या होता है? MgOH का ट्वाइस होता है फ्रेंड, जिसको आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जाता है? तो उसका नाम क्या होता है? विटामिन ए। विटामिन ए की बात करेंगे तो विटामिन ए जो है यकृत में संचित किया जाता है। और इसका जो सबसे अच्छा स्रोत है उसका नाम क्या है? गाजर। गाजर जो है विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है। और इसकी कमी से जो होने वाला जो रोग है वो उसका नाम क्या है? रतौंधी। रतौंधी में जो है रात के समय आपको दिखाई नहीं देता है, जब धीरे धीरे अंधेरा ढलता है। और इसके रासायनिक नाम की बात करेंगे तो इसका जो रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल होता है फ्रेंड्स। क्या होता है? रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे लिखा है कि हाइड्रोफाइट क्या होता है? तो हाइड्रोफाइट किससे कहते हैं? तो ये बिना मिट्टी के उगने वाले पौधों को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोफाइट बोलते हैं। बिना मिट्टी में कौन कौन उगते हैं? जैसे जो पानी में उगते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं?
हाइड्रोफाइट बोलते हैं, जो बिना मिट्टी की सहायता से होती है, जिसमें मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए आगे लिखा है, कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिरने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो उसकी बात करेंगे तो कैल्शियम कार्बाइड की बात करेंगे तो इसका जो सूत्र होता है CaCO2 होता है। और जब भी आप इस पर क्या करेंगे, पानी गिराएंगे यानी H2O गिराएंगे, तो वहाँ पर जो गैस मिलती है उसको हम लोग बोलते हैं एसिटिलीन गैस बोलते हैं। कौन सी गैस मिलती है? एसिटिलीन गैस। ठीक है फ्रेंड्स, आगे आगे बात करेंगे तो सेल्सियस वस्तु को एल्टीट्यूड मापने वाला यंत्र कहलाता है। तो सेल्सियस वस्तु को एल्टीट्यूड कौन मापता है? तो उसका जो नाम होता है एल्टीमीटर। एल्टीमीटर जो होता है सेल्सियस वस्तुओं के एल्टीट्यूड को क्या करता है? मापता है फ्रेंड्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन में प्रयुक्त हीटर तत्व बना होता है, तो उसमें जो होता है उसमें क्या होता है? नाइक्रोम। नाइक्रोम एक मिश्र धातु होती है जिसमें 80% जो होता है निकिल होता है, और शेष जो है 40% क्या होता है? क्रोमियम होता है फ्रेंड्स। नाइक्रोम एक मिश्र धातु है जो हीटर के तार में इसका यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे आगे बात करेंगे तो जूल सेकेंड इकाई है, तो जूल सेकेंड किसका मात्रक होता है? तो इसका जो मात्रक होता है कोड़ी समय का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? कोड़ी समय का जो मात्रक होता है जूल सेकेंड होता है। और ये जो है जूल सेकेंड को मापता है फ्रेंड्स। ठीक है, जूल जो होता है असल में अगर बात करेंगे तो जूल जो होता है ये ऊर्जा का मात्रक होता है या कार्य का मात्रक होता है। और सेकेंड किसका मात्रक होता है? समय का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? समय का। ध्वनि का अध्ययन कहलाता है, तो ध्वनि के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं एस्कॉटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एकॉटिक्स। एकॉस्टिक्स के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं? ध्वनि का अध्ययन करते हैं कि किसकी ध्वनि तेज है, किसकी ध्वनि कम है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे कोई किरण वायु से जल में प्रवेश करती है, तो कोई भी किरण है अगर वायु से जल में जा रही है, यानी वायु हमारा क्या कौन सा माध्यम है? तो वायु जो है विरल माध्यम है। और जल की बात करेंगे तो जल हमारा कौन सा माध्यम है? सघन माध्यम है। तो जब भी वायु से जल में जाएगी यानी विरल से सघन में जाएगी तो ये अविलंब की ओर रुक जाएगी, अर्थात उसका वेग कम हो जाएगा। जब वेग कम हो जाएगा तो उसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है? घट जाएगा। तरंग दैर्ध्य क्या होता है? घट जाता है। ठीक है, चलिए इसमें लिखा है फ्रेंड्स ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है। तो ट्रांसफार्मर का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो वोल्टेज चेंज करने में इसका हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। गो दूध में पीलापन का कारण होता है, तो गाय की दूध में जो है हल्का हल्का पीलापन होता है। और ये किसके कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण होता है। उसका जो हल्का हल्का पीला रंग दिखाई देता है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे लिखा है फ्रेंड्स मानव शरीर में पाचन का कार्य किस अंग में संपन्न होता है? तो मानव जब भोजन को ग्रहण करता है तो ये जो है मुख से ग्रहणी ग्रहणी से होते हुए लास्ट में जो सबसे अधिक पाचन होता है उसका नाम क्या होता है? छोटी आंत। छोटी, जिसको हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, और इसमें जो है भोजन का पाचन बहुत ज़्यादा होता है फ्रेंड्स। ठीक है, यही अंतिम रूप है इसका। हीरा का रासायनिक गुण होता है, तो हीरा का रासायनिक गुण की बात करेंगे तो ये जो होता है बहुरंगी होता है फ्रेंड्स। क्या होता है? बहुरंगी। और इसका जो अपवर्तनांक होता है बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 2.42 इसका जो है अपवर्तनांक होता है हीरे का। ठीक है फ्रेंड्स, आगे आगे लिखा है कि जल की अस्थायी कठोरता होने का कारण है। तो जल की अस्थायी कठोरता होने के कारण क्या है? तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट। इसका अस्थायी होने के कारण क्या होता है? तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो है अस्थायी होने का कारण है फ्रेंड्स। ठीक है, न्यूक्लियस के अलावा कोशिका के किस अंग में डीएनए होता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस के नाम से जानते हैं, कोशिका का शक्ति गृह के नाम से इसको जानते हैं। और ये जो है डीएनए में क्या रहता है? उपस्थित रहता है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए आगे देखिए बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र कहलाता है। तो बादल जो होते हैं बहुत हमेशा इधर उधर भ्रमण करते रहते हैं और स्पीड से भी जाते हैं। तो गति एवं दिशा मापने वाला जो यंत्र होता है उसको हम लोग बोलते हैं नेपोस्कोप से नाम इसको जानते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेपोस्कोप। शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करेंगे तो यकृत, जिसको हम लोग लीवर भी कहते हैं, ये मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे आगे लिखा है कि बेसेमर प्रक्रिया का उपयोग, बेसेमर प्रक्रिया का उपयोग किसमें होता है? तो इसका जो हम लोग उपयोग करते हैं इस्पात में करते हैं। इस्पात,
स्टोरेज बैटरी में किस तत्व का उपयोग होता है? तो जस्ता का उपयोग होता है। जस्ता को हम लोग जिंक भी कहते हैं और इसका जो संकेत होता है जेडियन होता है। क्या होता है? जेडियन। और इसके नंबर की बात करेंगे तो इसका नंबर कितना होता है? 30 होता है फ्रेंड्स। क्या होता है? 30। आगे, मिठाइयों में जिलेटिन मिलाने का कारण क्या है? तो मिठाइयों में जिलेटिन मिलाने का कारण ये है कि इससे सुगंध मिलता है और स्वाद को बढ़ाना होता है, तो हम लोग उसमें किसका मात्रा मिलाते हैं? जिलेटिन की मात्रा मिलाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है। गन पाउडर मिश्रण होता है, तो गन पाउडर किसका मिश्रण होता है? सल्फर का होता है, चारकोल का होता है और सोरा का होता है। सोरा का हम लोग बारूद बनाने में करते हैं। बारूद बनाने में इसका हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं सोरा। ठीक है फ्रेंड्स। आगे, आगे लिखा है कि वायुयान के टायरों के भरने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो वायुयान को टायरों में हम लोग जो भी गैस भरते हैं उसका जो नाम होता है हीलियम। हीलियम को हम लोग नोबेल गैस के नाम से भी जानते हैं, इसको अक्री गैस भी बोलते हैं। इसका जो संकेत होता है He होता है। इसका जो नंबर होता है 2 होता है और इसका जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है? 4 होता है फ्रेंड्स। तो वायुयान का जो टायर होता है उसमें हम लोग कौन सी गैस भरते हैं? तो हीलियम भरते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। आगे, मानव शरीर के भीतर खून किसकी अनुपस्थिति के कारण नहीं बनता है? तो उसमें जो होता है फ्राई 5 ब्रिनोजेन 5 ब्रिनोजेन के कारण जो होता है इसकी अगर उपस्थिति है तो उसमें जो है खून क्या होता है? नहीं जमता है फ्रेंड्स। खून जो है 5 ब्रिनोजेन के कारण क्या होता है? खून नहीं जमता है। ठीक है। दर्पण बनाने में किसे उपयोग में लाया जाता है? तो उसका जो नाम होता है उसको हम लोग बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का हम लोग क्या करते हैं? कलई करते हैं। पीछे जो है लाल रंग का हम लोग कलई करते हैं ताकि प्रकाश किरणें जो है उधर ना जा पाएँ। यदि सिल्वर नाइट्रेट की बात करेंगे तो इसका जो सूत्र होता है AgNO3 होता है। क्या होता है? AgNO3, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिल्वर नाइट्रेट बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। कौन सी गैस सिगरेट लाइटर से निकलती है? तो आपने देखा होगा कि लाइटर का हम लोग यूज करते हैं जो सिगरेट पीने वाले होते हैं, तो उसमें जो यूज करते हैं उसका नाम क्या होता है? ब्यूटेन। क्या नाम होता है? ब्यूटेन होता है। और इसके सूत्र की बात करेंगे तो इसका जो सूत्र होता है C4H10 होता है फ्रेंड्स। क्या होता है? C4H10। ठीक है। चलिए आगे लिखिए है, निर्जलीकरण में निम्न में से किस चीज़ की कमी उत्पन्न करता है? तो निर्जलीकरण में हम लोग देखेंगे कि निर्जलीकरण तो जिसमें जल की मात्रा नहीं होती है, तो उसमें जो चीज़ की कमी दिखाई देती है उसका नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को हम लोग बोलते हैं साधारण लवण के नाम से इसको जानते हैं और इसका जो सूत्र होता है NaCl होता है फ्रेंड्स। ठीक है। सीएनजी से क्या अभिप्राय है? तो इसका जो पूरा नाम होता है कंप्रेस्ड नेचुरल और क्या होता है? गैस होता है, जिसको हम लोग सीएनजी बोलते हैं। ठीक है। आगे लिखा है कि वायुयान की गति मापन उपकरण का नाम है, तो उसको जो हम लोग वायुयान की जो गति नापते हैं उसको हम लोग टेकोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेकोमीटर। उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण क्या होता है? तो मानसिक तनाव जो होता है, हाई ब्लड प्रेशर होता है, जो मानसिक तनाव का एक कारण होता है। ठीक है। आगे, अनाच्छादन की प्रक्रिया उन क्षेत्रों में अधिक होता है जहाँ पर रात में निम्न तापमान होता है, वहाँ पर क्या होता है? अनाच्छादन की प्रक्रिया बहुत तेज होती है फ्रेंड्स। ठीक है। इसमें लिखा है फ्रेंड्स आगे, कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक रक्तदाता होता है? तो जो ओ रक्त समूह होता है ये सार्वत्रिक रक्तदाता होता है। रक्त की बात करेंगे तो सबसे पहले इसको लैंडस्टीनर यानी कार्ल लैंडस्टीनर जो है रक्त के 4 भागों में बांटा गया था, ए बी और ओ। ओ की बात करेंगे तो ओ जो होता है रक्तदाता यानी सबको दे सकता है, और ए बी जो होता है क्या होता है? सर्वग्राही होता है। ए बी क्या होता है? सर्वग्राही। आर्द्रता संबंधित है, तो आर्द्रता किससे संबंधित होता है? तो वायु में उपस्थित तापमान एवं नमी से जो होता है आर्द्रता क्या होती है? संबंधित होती है फ्रेंड्स। ठीक है। पेट्रोल का मुख्य संगठक क्या है? तो पेट्रोल के मुख्य संगठन की बात करेंगे तो ये जो है ऑक्टेन दिखाता है। ऑक्टेन, ऑक्टेन जो होता है पेट्रोल का क्या होता है? मुख्य संगठक होता है। ठीक है। आगे, आगे लिखा है कि मोबाइल फ़ोन का आविष्कारक है। तो मोबाइल फ़ोन की बात करेंगे तो इसका जो आविष्कारक है उसका नाम क्या है? डॉक्टर मार्टिन कूपर ने जो है मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया था। कंप्यूटर में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको DOS कहते हैं है एक, ये क्या है? ये जो होता है प्रोग्राम जो कंप्यूटर के सीधी सभी बुनियादी
क्या बताता है, प्रोग्राम के सभी कंप्यूटर के सभी बुनियादी प्रचलनों को क्या करता है, नियंत्रित करता है। प्रचलनों को क्या करता है, नियंत्रित करता है। मृग तृष्णा बनने का कारण क्या होता है, तो मृग तृष्णा जो बनने का कारण उसका नाम क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण जो है बहुत सारी घटनाएं होती हैं, ठीक ना, जिसमें एक मृग मरीचिका भी है फ्रेंड्स, ठीक है। किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है, तो जो हरी सब्जियां होती हैं उसमें लौह तत्व पाया जाता है भरपूर एकदम, ठीक है। आगे, ग्रसिका एक नली है जो कि कहलाती है, तो ग्रसिका एक उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आहार नली। यहीं से जो है भोजन होकर के जो है छोटी आंत में जाता है, और छोटी आंत में ही भोजन का क्या होता है, संपूर्ण पाचन होता है फ्रेंड्स, ठीक है। वह भूकंप जिससे सुनामी उत्पन्न हुआ रिक्टर स्केल पर पाया गया, तो उसका नाम क्या था, 9.3। 9.3 के द्वारा जो है भूकंप स्केल पर हम लोग क्या करते हैं, मापते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। आगे आगे लिखा है फ्रेंड्स, कोशिका विभाजन के लिए तर्क तंतुओं को संगठित करते हैं, तो उसका नाम क्या होता है, तारक केंद्र। तारक केंद्र जो होता है तर्क तंतु को क्या करता है, संगठित करता है फ्रेंड्स। वो कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है, तो उसका नाम क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है जब भी आप किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं, तो इसी बल के कारण जो है कोई भी चीज़ नीचे चली जाती है। गुरुत्वाकर्षण बल अगर नहीं रहता तो हम लोग फेंकते तो शायद कोई वस्तु नीचे आए, बहुत मुश्किल हो जाता फ्रेंड्स, ठीक है। किसी कंपनी पिंड के अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को क्या कहा जाता है, तो इसको हम लोग आयाम बोलते हैं, जिसको एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अरंडी के बीज का कौन सा भाग तिल बना बना देता है, तो उसका नाम क्या होता है, एंडोस्पर्म जो होता है अरंडी के बीज को क्या बनाता है, तिल देता है फ्रेंड्स, ठीक है। आगे, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र में तैरना आसान क्यों लगता है। तैराक तो जो तैराकी होता है वो नदी में नहीं तैर सकता, लेकिन समुद्र में तैर सकता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि समुद्र का जो पानी का घनत्व जो होता है साधारण पानी से क्या होता है, ज़्यादा होता है। जिसका घनत्व ज़्यादा रहेगा उसमें जो है आसानी से क्या कर सकता है, तैर सकता है समुद्र में। वर्णांध रोग की खोज किसने किया था, तो इसकी जो खोज है जॉन डाल्टन ने किया था फ्रेंड्स, कि वर्णांध रोग क्या होता है। इसमें रंगों का विभेद नहीं कर पाते हैं जो व्यक्ति होता है, ठीक है। किस गुण के कारण पानी से भरे बर्तन में किस गुण के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ मुड़ी प्रतीत होती है, तो उसका नाम क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन में क्या होता है कि जब किरणें विरल से सघन में जा जाती हैं तो वो जो है अविलंब की ओर क्या होती हैं, झुक जाती हैं, और यही हमारा प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो इसी कारण जो है जो छड़ होती है मुड़ी प्रतीत होती है, ठीक है। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है, तो सौर पृष्ठ की बात करेंगे तो इस पर जो लगभग तापमान है 6000 डिग्री सेल्सियस है फ्रेंड्स। कितना टेम्परेचर है, 6000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें फ्रेंड्स। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद फ्रेंड्स।